भेड़ नहीं होती, बकरी चढ़ाता, भेड़ चढ़ाता, वो एक भेड़ चराने वाला रोज शाम को भेड़ इकट्ठी करता और सबको शाम को इकट्ठी करके उनकी जू निकालता। जू निकालते निकालते कहता, भगवान राम वन में रहते रहते तुम्हारे सिर में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार तुम को मिल जाओ, जैसे ये बकरी की जू निकाल रही हूं सारी तुम्हारी निकाल दी। एक संत निकल के जा रहे थे, संत को क्रोध आ गया। संत ने जाकर एक थप्पड़ मार के कहा, बेवकूफ, पागल है, मूर्ख है, अकल नहीं है तेरे में, ये क्या कह रहा है कि भगवान राम को जू पड़ गई होगी, एक बार मिल जाओ सारी जू निकाल दूंगा, ये भगवान को भी जू पड़ती है। आज के बाद ऐसा बोला तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया बेचारे ने। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला, बकरियों को इकट्ठा करता और बकरियों को एकत्रित कर चुप बैठा रहता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक शब्द ना बोले। एक दिन राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जरा पता तो कर कि ये चुप क्यों हो गया, ये बकरी चराना। हनुमान जी ने जाकर पूछा, भैया तू वो पहले कुछ बोलता था कि राम जी के माथे पे जू पड़ गई, आजकल नहीं बोलता। अरे वो एक संत बोल के गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा, बताइए संत गया किधर, मुझे बताइए। तो कि इधर ही गया। हनुमान जी गए, एक गदा लेके जो संत की पीठ पे दी तो संत तो चित्ता पड़ा। संत ने पूछा कौन, हनुमान जी बोले पीछे मुड़ के, अरे प्रभु आप कैसे आ गए। हनुमान जी बोले फालतू की बात मत कर, वो पहले बकरी वाले के पास जा और बकरी वाले से के जैसा वो बोलता था वैसे बोल। प्रभु वो तो ऐसा बोलता था कि राम जी तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी, वन में रहते रहते मैं निकाल दूंगा, तुम एक बार मिल जा। राम जी, हनुमान जी बोले जब जब वो बोलता था सीता राम जी के पास दौड़ के जाके कहती थी कितनी जोरदार बोलता है कि तुम्हारे सिर में जू पड़ गई होगी, और सीता जी राम जी का मुकुट हटा के उनके बाल में जू बिनने बैठ जाती थी। आपको मालूम है सीता और राम का प्रेम बढ़ता था इस स्तुति से, उनका प्रेम बढ़ जाता। सीता और राम जाकर कर से संत दौड़ के गए, बकरी वाले से बोले तेरी मर्जी पड़े उतनी जू निकाल। मन की स्तुति से भगवान प्रसन्न होता है। काय की स्तुति से? मन की। किसी की पड़ी हुई स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं।